नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे कक्षा 11 का टॉपिक स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश। हम दोस्तों 2 डायमेंशनल मोशन देख रहे हैं। समतल में किसी कण पिंड की गति का अध्ययन यहाँ पर हम कर रहे हैं। समतल में करने का अर्थ यह है कि कण है वो एक तल में गति कर रहा है, 2 डायमेंशनल निर्देश तंत्र में गति कर रहा है। तो उस 2 डायमेंशनल निर्देश तंत्र में कण का जो विस्थापन है, कण की जो स्थिति है, उसको हम सदिश के रूप में किस तरीके से व्यक्त करते हैं, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम किसी कण की स्थिति सदिश को किस तरीके से परिभाषित करेंगे। कण का जो स्थिति सदिश होता है वो है कि किसी निर्देश तंत्र में किसी कण पिंड की स्थिति को बताने वाला सदिश स्थिति सदिश होता है। एक बार फिर से ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि जो स्थिति सदिश है वो क्या है कि किसी निर्देश तंत्र में आपके पास में यहां पर हम 2 डायमेंशनल निर्देश तंत्र लेंगे क्योंकि हम समतल में गति पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो किसी निर्देश तंत्र में कोई निर्देश तंत्र है, किसी निर्देश तंत्र में कण या पिंड की स्थिति बताने वाला सदिश, स्थिति बताने वाला सदिश, स्थिति बताने वाला सदिश स्थिति सदिश कहलाता है। स्थिति सदिश कहलाता है दोस्तों, स्थिति सदिश कहलाता है। देखिए, इस स्थिति सदिश को आर वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे और यहां पर देखिए दोस्तों, हम 2 डायमेंशनल सिस्टम लेंगे। ये जैसे हमारे पास में एक 2 डायमेंशनल सिस्टम है और इसमें 2 डायमेंशनल सिस्टम की ये हमारे पास में है अक्ष और ये है हमारे पास में 2 डायमेंशनल सिस्टम की वाई अक्ष। दोनों अक्षों को प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु ये है मूल बिंदु, O से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमने यहां पर इस निर्देश तंत्र में कोई पॉइंट ले लिया P और इस P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो जैसे हैं अक्ष और Y। अक्ष Y का मतलब है अक्ष इस दिशा में जो इसका घटक है वो है अक्ष और Y दिशा में इसकी जो डिस्टेंस है वो है Y। तो मूल बिंदु से, तो किसी निर्देश तंत्र में कण या पिंड की मूल बिंदु से स्थिति बताने वाला जो सदिश होता है उस सदिश को हम स्थिति सदिश कहते हैं दोस्तों। इस तरीके से लिखा जाएगा, आर वेक्टर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो आर वेक्टर होता है इसको और अच्छे से हम लिखेंगे दोस्तों। यदि हम यहां से अक्ष एक्सिस के ऊपर लंब डालें, डॉट डॉट लगाकर हमने इसके ऊपर लंब डाल दिया है, यहां से हम इसके ऊपर भी लंब डालें, ये वाली जो डिस्टेंस है दोस्तों, बिंदु P के कोऑर्डिनेट अक्ष Y हैं, तो ये वाली अक्ष डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो है Y डिस्टेंस, ये वाली जो दूरी है वो है Y, ये वाली जो डिस्टेंस है वो है दोस्तों अक्ष। हम यहां पर बता सकते हैं कि ये जो अक्ष है वो क्या है कि जो हमारे पास में अक्ष है, अक्ष दिशा में आर वेक्टर का घटक है। ये आर वेक्टर का घटक अक्ष दिशा में, और ये जो Y है वो है Y अक्ष दिशा में, Y अक्ष दिशा में आर वेक्टर का घटक है दोस्तों, आर वेक्टर का घटक है दोस्तों। अक्ष और Y को हमने यहां पर आप लोगों को बता दिया है। देखो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर स्थिति सदिश को किस तरीके से पुट किया जा सकता है। आर वेक्टर इक्वल टू अक्ष I कैप प्लस Y J कैप के रूप में हम पुट कर सकते हैं, जहां जो I और J है वो अक्ष और Y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश है।
ये जो आई केप और जे केप हैं वो एकांक सदिश है दोस्तों। इसके बारे में भी हमने देख लिया था, जहां आई केप जे केप क्रमशः अक्ष अक्ष व वाई अक्ष के अनुदेश, अक्ष अक्ष और वाई अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश है दोस्तों, एकांक सदिश है। अक्ष अक्ष और वाई अक्ष के अनुदेश से जो अक्ष और वाई है उनकी दिशा को बताने वाले एकांक सदिश हैं। अक्ष अक्ष दिशा में एकांक सदिश आई केप है, वाई अक्ष दिशा में एकांक सदिश जे केप है, और किसी भी स्थिति सदिश को आर वेक्टर इक्वल टू अक्ष आई केप प्लस वाई जे केप के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमारे पास में स्थिति सदिश को लिखने का तरीका, फॉर्मूला है दोस्तों। अब यहां पर हम बात करेंगे यदि त्रिविमीय निर्देश तंत्र हो, तो त्रिविमीय निर्देश तंत्र में क्या हो जाएगा। त्रिविमीय निर्देश तंत्र के अंदर जो सदिश है उसके 3 घटक होंगे दोस्तों। उसको हम अक्ष आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप के रूप में लिख सकते हैं। यहां पर तीसरा घटक और आ जाएगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल सिस्टम होगा और जो जेड एक्सिस है उसके अनुदिश जो घटक है सदिश का वो है जेड। उस कंडीशन में यहां पर एक और पद जुड़ जाएगा जेड के केप, और जेड दिशा में जो एकांक सदिश है वो है के केप। दोस्तों अभी हमने देखा स्थिति सदिश, इसके बाद में हम बात करेंगे विस्थापन सदिश की। विस्थापन सदिश होता क्या है, कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों कि किसी कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के मध्य की जो सीधी दूरी है उसको हम विस्थापन सदिश कहते हैं। कि किसी निर्देश तंत्र में, किसी निर्देश तंत्र में कण की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति के मध्य की दूरी, के मध्य की दूरी विस्थापन सदिश कहलाती है, विस्थापन सदिश कहलाती है दोस्तों। इसको समझने के लिए हम एक 2 डायमेंशनल सिस्टम लेंगे, और उस 2 डायमेंशनल सिस्टम में जैसे ये हमारे पास में कोई निर्देश तंत्र है, और इस निर्देश तंत्र में ये हमारे पास में है अक्ष एक्सिस दोस्तों, और ये हमारे पास में है वाई एक्सिस। ये हमारा है मूल बिंदु O, और हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास में जो कण है उसकी प्रारंभिक स्थिति P है और वो अंतिम स्थिति Q पर पहुंच जाता है। प्रारंभिक स्थिति P से जो कण है वो अंतिम स्थिति Q पर पहुंच जाता है। मैं यदि यहां पर बात करूं कि जो P है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास में है जैसे अक्ष और Y, और जो Q है उसके कोऑर्डिनेट हैं अक्ष डैश और Y डैश। मैंने Q के कोऑर्डिनेट को डैश लगाकर रिप्रेजेंट किया है दोस्तों। और यदि मैं यहां पर स्थिति सदिश की बात करूं तो बिंदु P का जो स्थिति सदिश है वो क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहां पर आप समझेंगे बिंदु P के स्थिति सदिश, जबकि कोऑर्डिनेट उसके अक्ष और Y है। बिंदु P का जो स्थिति सदिश है उसको हम R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो जो R वेक्टर है वो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, अक्ष I केप प्लस Y J केप, और इसको हम दे देंगे दोस्तों इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने दे दिया समीकरण 1 दे दिया है। अब हम बात करेंगे यहां पर बिंदु Q। बिंदु Q है उसका मूल बिंदु O से जो स्थिति सदिश है उसको हम पुट कर देते हैं R डैश वेक्टर से। जो बिंदु Q है उसके कोऑर्डिनेट है अक्ष डैश और Y डैश। तो बिंदु Q के स्थिति सदिश
बिंदु Q के स्थिति सदिश उसी तरीके से ही हम पुट करेंगे। बिंदु Q के जो स्थिति सदिश है उसको हम R डैश वेक्टर से पुट कर रहे हैं दोस्तों, जो कि अक्ष डैश I कैप प्लस Y डैश J कैप से लिखा जा रहा है। इसको हम दे देंगे समीकरण 2। समीकरण 2 दे दिया। देखिए दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की जो सीधी दूरी है वही हमारे पास में होता है विस्थापन सदिश, और विस्थापन सदिश को यहां पर दोस्तों हम डेल्टा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा आर वेक्टर से उसको लिखा जाता है। देखो, यदि आप इस डायग्राम को अच्छे से देखेंगे तो यदि यहां से इसके ऊपर लंब डाल दें तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, ये तो है हमारे पास में y, और ये है y डैश। यहां से इनकी जो डिस्टेंस है ये y है, ये y डैश है। यदि इससे इसके ऊपर लंब डालें तो ये वाली डिस्टेंस मूल बिंदु से है अक्ष, और यहां से यदि इसके ऊपर लंब डालें तो ये हमारे पास में मूल बिंदु से डिस्टेंस है अक्ष डैश। यहां से यहां तक अक्ष दिशा में जो विस्थापन है उसको हम डेल्टा अक्ष से पुट कर देंगे, और ये हमारे पास में y दिशा में जो विस्थापन है उसको हम डेल्टा y से पुट कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप समझेंगे कि जो कण है वो अक्ष दिशा में इतनी दूरी तय करता है और y दिशा में इतनी दूरी तय करता है। इसका मतलब है अक्ष दिशा में जो विस्थापन है वो ये होगा अक्ष डैश माइनस अक्ष, जिसको हम डेल्टा अक्ष कह देंगे, और y दिशा में जो विस्थापन है वो है y डैश माइनस y, जो कि डेल्टा y के बराबर है। और जो टोटल जो विस्थापन है दोस्तों वो है डेल्टा r वेक्टर। और इस डेल्टा आर वेक्टर को समझने के लिए इस ट्राइंगल को भी हम यूज में ले सकते हैं कि त्रिभुज OPQ से इसमें हम त्रिभुज सदिश नियम अप्लाई कर देंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर त्रिभुज OPQ में त्रिभुज सदिश नियम से, त्रिभुज सदिश नियम से देखिए आपके पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, त्रिभुज सदिश नियम से ये दोनों सदिश सेम डायरेक्शन में है तो आर वेक्टर प्लस में डेल्टा आर वेक्टर बराबर आ जाएगा हमारे पास में आर डैश वेक्टर, और डेल्टा आर वेक्टर यहां पर विस्थापन सदिश है जो कि आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। यह है हमारे पास में विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश को हमने यहां पर पुट किया है दोस्तों। यह है फॉर्मूला विस्थापन सदिश का। देखिए, विस्थापन सदिश में आर डैश और आर दोनों की वैल्यू यदि यहां पर हम पुट कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू आर डैश की जो वैल्यू है वो दोस्तों यहां से देखिए अक्ष डैश आई कैप प्लस में वाई डैश जे कैप माइनस आर वेक्टर की वैल्यू है यहां पर दोस्तों अक्ष आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहां से हम दोस्तों आई कैप कॉमन ले लेंगे तो अक्ष डैश रह जाएगा, यहां से माइनस में अक्ष रह जाएगा जिसको हमने डेल्टा अक्ष से लिखा है। अभी हम इसको आगे पुट करेंगे, y डैश माइनस y, ये आ गया हमारे पास में। जे कैप जब कॉमन लेंगे तो यहां से रह गया y डैश, ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई रह गया तो वो यहां पर रह गया y, और यहां से दोनों में से हमने जे कैप कॉमन ले लिया है दोस्तों। तो हम विस्थापन सदिश को इस सूत्र से भी पुट कर सकते हैं दोस्तों। ये भी हमारे पास में विस्थापन सदिश को प्रदर्शित करने का तरीका है। एक अन्य तरीका आप और देखेंगे, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू अक्ष डैश माइनस अक्ष को हम डेल्टा अक्ष पुट कर देंगे। ये आई कैप दिशा में विस्थापन है, फिर हम इसको हम डेल्टा वाई पुट कर देंगे। ये वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापन है दोस्तों, जहां आप देखेंगे कि जो डेल्टा अक्ष है वो है अक्ष डैश माइनस अक्ष। हम विस्थापन सदिश को इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो डेल्टा अक्ष है वो है अक्ष डैश माइनस अक्ष, और डेल्टा जो y है वो है y डैश माइनस y। ये है अक्ष दिशा में विस्थापन, अक्ष दिशा में विस्थापन है दोस्तों, और ये वाला है y दिशा में विस्थापन। y दिशा में विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था विस्थापन सदिश
और विस्थापन सदिश प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी होती है, और मूल बिंदु से यदि हम उसको रिप्रेजेंट करें तो उस मूल बिंदु से यदि कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, और अंतराल के रूप में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, सदिशों के रूप में लिखा जाएगा तो इस तरीके से उसको पुट कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो में स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश को 2 डायमेंशनल सिस्टम में द्विविमीय निर्देश तंत्र में अच्छे से समझा होगा। 3 डायमेंशनल सिस्टम में जो तीसरा घटक है वो और आ जाता है इसके अतिरिक्त, जैसे यहां पर हमारे पास में कि तीसरा घटक और आ जाएगा अक्ष डेस माइनस अक्ष आई केप प्लस वाई डेस माइनस वाई जे केप, और प्लस में आएगा दोस्तों जे डेस माइनस जेड के केप। और ये वाला फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, आर डेस की जो वैल्यू है उसमें भी 3 घटक होंगे, जेड वाला पार्ट आएगा, आर की वैल्यू में भी जेड वाला पार्ट आएगा, और फाइनली जो फॉर्मूला विस्थापन आएगा उसमें भी 3 घटक होते हैं। दोस्तों वो 3 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर विस्थापन सदिश को रिप्रेजेंट करता है। धन्यवाद दोस्तों।